ने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट पिछले वीडियो में हमने आपको दिया था, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान से सीख लिया होगा। आज हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट और एडमिशन के लेसन का एक पूरा क्वेश्चन करना सीखेंगे कि कैसे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करते हैं, कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपको एक मिलेगा जिसमें आपने पहले जो रेशियो सीखा है, जो गुडविल की जर्नल एंट्री सीखी हैं और जो अकाउंट सीखे हैं, उनका हम पूरे एडमिशन में कैसे यूज करेंगे वो इस क्वेश्चन में हमको देखने को मिलेगा। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 36 पहले हम आपको जो है इसमें दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो देख लीजिए। इसमें आपके ए और बी पार्टनर हैं, दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं 3-1 में, और इसमें से एक नया पार्टनर सी एडमिशन लेता है। आप लोग इसमें इस पॉइंट को, क्वेश्चन को पॉज कर लें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ताकि जो है आपको क्वेश्चन पूरा पहले आपके पास आ जाए। और जो नया पार्टनर इसमें सी एडमिशन लेता है और फिर एडमिशन लेने के बाद इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश में किस तरीके से चेंजेस आते हैं वो इस क्वेश्चन में बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 36 है। हम यहाँ पर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसका एक वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। हम लोगों ने आपको पिछले पहले बताया था कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज में जो कुछ भी लॉस हो रहा होगा, अगर एसेट्स हमारी जो है वो डिक्रीज हो रही हैं, एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, या लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, तो हम उसको इस डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर हमारी एसेट्स जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही होती हैं और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही होती हैं तो हम इस साइड लिखते हैं। तो हम उसको कंपेयर करके देखते हैं बैलेंस शीट से। अब अपने क्वेश्चंस में देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि बिल्डिंग जो है एप्रिशिएटेड बाय 15%, मतलब जो बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखाई गई है क्वेश्चन में, उसमें बिल्डिंग 15% एप्रिशिएटेड हो गई, बढ़ गई। तो हम 3,30,000 रुपीज की जो बिल्डिंग है क्वेश्चन में, उसका 15% निकालते हैं और ये 49,500 से बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब इंक्रीज हो गई। अगर बिल्डिंग इंक्रीज हो गई है तो ये हमारी यहां पर आ जाएगी 4,9,500। ये बिल्डिंग की एंट्री हो जाएगी क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रही है। फिर क्वेश्चन में देखेंगे स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 7%। स्टॉक जो है वो 7% रिड्यूस हो रहा है, मतलब एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो रही है, और एसेट्स डिक्रीज होगी तो हमारा लॉस होगा। इसलिए 12,600 रुपए, 12,600 का हमारा स्टॉक का लॉस हो रहा है, इसलिए डेबिट में आ जाएगा। ये एंट्री यहां पर आ जाएगी स्टॉक की। इसी तरीके से क्वेश्चंस में जरूर देखते जाइएगा। क्वेश्चन में आगे बताया गया मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 5%। मशीनरी 5% रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए की मशीन जो है वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई उसकी वैल्यू, तो हम यहाँ मशीनरी लिख देंगे 10,000 रुपीज, क्योंकि जो एक्सपेंसेस लॉसेस हैं वो डेबिट में लिखते हैं। फिर आगे देखिएगा, क्वेश्चन में बताया गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%, मतलब कि हमारे जो डेबिटर हैं वो 5% डाउटफुल है, हमें पेमेंट नहीं करेंगे। अगर डेबिटर हमें पेमेंट नहीं करते हैं तो इससे हमारा लॉस होता है 10,000 रुपीज का। एसेट्स हमारी 10,000 रुपीज से कम हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर 10,000 रुपीज लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डाउटफुल डेब्ट 10,000 रुपीज ये वाला लिख दिया जाएगा। इस तरह से हम उसके बाद आगे क्वेश्चन में आप देखिएगा तो एक्रूड कमीशन जो दिया है क्वेश्चन में, एक्रूड कमीशन 11,000 का दिया है। एक्रूड कमीशन का मतलब है कि ये ऐसा कमीशन है जो हमें रिसीव होगा, और एक्रूड कमीशन हम याद करिए बैलेंस शीट के एसेट में लिखते थे आप। इससे एसेट्स इंक्रीज होती है, और एसेट्स इंक्रीज होगी तो इनकम होगी, इसलिए हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। इसी तरीके से एक और पॉइंट है अनफॉरसीन लायबिलिटी। आपके क्वेश्चन में आपको मिलेगी अनफॉरसीन लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो पहले आपने नहीं देखी थी, बाद को आपको लायबिलिटी के विषय में इंफॉर्मेशन होता है, और लायबिलिटी के विषय में अगर इंफॉर्मेशन है तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और लायबिलिटी इंक्रीज होने से लॉस होता है, इसलिए 15,000 रुपए जो है वो लायबिलिटी का डेबिट में लिखा जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपके क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद क्रेडिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल यहां तक का माइनस करेंगे और बैलेंस निकालेंगे 12,900 रुपए। देखिए कैसे, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया, 12,900 आया। 12,900 आने के बाद इस
प्रॉफिट को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 का रेशियो, तो ये 3/4 और 1/4 बन गया। पहले की तरह ए और बी में 3/4 12,900 और 1/4 12,900 को निकालेंगे और ए और बी को अलग अलग जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 12,900 और इसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पहली एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड से की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बाय बैलेंस 4 लाख रुपए क्वेश्चन में कैपिटल दी गई है ए की, 2 लाख रुपए बी की दी गई है। तो दोनों क्वेश्चंस की पहली एंट्री जो है क्वेश्चन में गिवन है वो कॉपी कर लेंगे। फिर नया पार्टनर सी एडमिशन लेता है, क्वेश्चन में दिया गया है नया पार्टनर सी एडमिशन लेता है, वो कैश लेकर आता है 1 लाख रुपए, वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। रिवैल्यूएशंस का जो हमारा आंसर आया है वो रिवैल्यूएशन का आंसर यहाँ पर दिया है 9675 और 3225, ये दोनों ही आंसर रिवैल्यूएशन के अपोजिट साइड ट्रांसफर कर लेंगे, डेबिट से क्रेडिट में ले आएंगे और ये रिवैल्यूएशन के आंसर यहाँ पर नोट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आगे ध्यान देंगे, आगे प्रीमियम फॉर गुडविल, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए देखिए, क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपीज दी गई है, मतलब कि न्यू पार्टनर सी 50,000 रुपीज की गुडविल जो है वो लेकर आता है फर्म में। और पहले आप सीख चुके हो कि इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए और बी दोनों ले लेते हैं। क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया गया। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 3:1 दिया गया है ए और बी। अगर क्वेश्चन में एक ही रेशियो दिया जाए 3 और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो नहीं दिया जाए या कोई आपको दूसरा रेशियो क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसी सिचुएशन में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इक्वल निकलता है। इस वजह से 3:1 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अगर आप सॉल्व करके देखेंगे भी तभी भी यही आएगा। तो 3:1 के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे 50,000 गुडविल को 3/4 एंड 1/4, तो 37500 और 12,500 रुपए की गुडविल ए और बी को दे दी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल इस तरफ हम देंगे 37,500 और 12,500। तो ये सारी चीजें जो है वो ए और बी के अकाउंट में आ रही हैं क्रेडिट साइड में। अब क्वेश्चन में एक लाइन और दी गई है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वहां पर लिखा है हाफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। जो ओल्ड पार्टनर हैं वो गुडविल को हाफ विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं। तो हम बाहर जब गुडविल को निकालेंगे तो 2 कैश में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 कैश निकलेंगे जब गुडविल को हमें बाहर निकालना है। तो इस 37500 का हाफ यहाँ पर नोट करेंगे तो ये अमाउंट बाहर चला गया और ये 12,500 का हाफ 6250 यहाँ नोट करेंगे तो ये भी जो है गुडविल बाहर चली जाएगी इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से। इसके बाद क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ए का। इसी तरीके बी का निकालेंगे, ये माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और सी का टोटल 1 लाख है, इधर कोई नहीं है, 0 है, इसलिए ये भी 1 लाख की बैलेंस आ जाएगा। तो ये आपके ए बी सी के बैलेंस आ जाएंगे, मतलब ए बी सी की कैपिटल ये है। अब देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे करेंगे। इसकी बैलेंस शीट है एज एट 1 अप्रैल 2018। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करना जरूरी है। क्रेडिटर, क्वेश्चन की बैलेंस शीट देख लीजिए पहले, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है उसी बैलेंस शीट को फॉलो करते हुए हम जो नए चेंजेस हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो क्रेडिटर जो है क्वेश्चन में 3,50,000 के हैं, क्वेश्चन में उनके विषय में कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वही नोट कर लेंगे। अनफॉर्सिन लायबिलिटी जो क्वेश्चन में नहीं दी गई है लेकिन हमें नई लायबिलिटी पता चली है, यहाँ पर हमने आपको बताया था, तो ये लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है इसलिए यहाँ पर नोट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल, ये तीनों कैपिटल जो है उठाकर लायबिलिटी में ले आएंगे, ए बी और सी की कैपिटल। तो ये लायबिलिटी साइड आ गया। एसेट साइड में देखेंगे, सबसे पहले हम आपको डेबिटर देखिएगा। डेबिटर जो है क्वेश्चन में 2 लाख के डेबिटर दिए गए हैं लेकिन 10,000 रुपीज के प्रोविजन फॉर बैड डेट थे तो वो हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो, नहीं तो आप ट्रिक यूज कर सकते हो। अगर एसेट की कोई भी चीज डेबिट में लिखी है तो माइनस कर दीजिए यहाँ पर, और अगर एसेट्स की कोई चीज क्रेडिट में लिखी है तो ऐड कर दीजिए। ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो या फिर आप देखिए 2 लाख रुपए के डेबिटर हैं, 10,000 रुपए का ये बैड डेट दिया है, इसको हम 2 माइनस करके 1,90,000 निकाल देंगे। इसी तरीके से स्टॉक 1,80,000 का बैलेंस शीट में दिया है आपके क्वेश्चन में, जिसमें से 12600 यहाँ पर दिया है, ये माइनस कर देंगे।
और ये आपका स्टॉक आ जाएगा। इसी तरह मशीनरी में 2 लाख है और 10,000 रुपीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, ये भी माइनस कर देंगे, 1,90,000 की मशीनरी आ जाएगी। बिल्डिंग जो है वो 3,30,000 है, ध्यान दीजिएगा बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू इधर दी गई है, इसलिए इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा। और एक्रूड कमीशन हमारी एसेट्स को इंक्रीज करता है, इसलिए 11,000 रुपए यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। एक नई चीज कैश इन हैंड, कैश इन हैंड के लिए हमें देखना होगा वर्किंग नोट। क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट साइड में 40,000 रुपए कैश पहले से है, वो नोट कर लेंगे। फिर सी जो है नया पार्टनर वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आता है, जो कि हमने यहां नोट किया था बाय कैश, तो उसको भी हम यहां पर ऐड कर लेंगे क्योंकि ये कैश इंक्रीज हो रही है। फिर गुडविल जो है 50,000 रुपीज की लेकर आया है सी, ये भी कैश फॉर्म में गुडविल लेकर आया है, इसलिए इसको भी ऐड कर लेंगे। लेकिन वो 50% गुडविल विड्रॉ कर लेता है, तो हम 50,000 रुपए गुडविल ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो हाफ गुडविल विड्रॉ करेगा, तो हम हाफ गुडविल माइनस कर देंगे इसमें। माइनस करने के बाद अब हमारे पास जो कैश एट प्रेजेंट है वो यहां पर ले लेंगे। जो ये कैश आएगा बैलेंस 1,65,000 का, उसको हम यहां एसेट साइड में दिखा देंगे। और इसको ध्यान से पॉज कर करके धीरे धीरे क्वेश्चंस के स्टेप समझ लीजिएगा और आपको क्वेश्चन समझ आया है। अभी इसका बी पार्ट हम आपको फिर से बताएंगे, जिसमें जर्नल एंट्री, इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री आपको बी पार्ट में बताएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।